नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टॉप एक्सप्लोरर्स चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाले घटनाओं के बारे में बताते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपके मन को ड्रग्स या इलेक्ट्रोशॉक के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश करे, तो आपका क्या हाल होगा? आपको लगता है कि यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह सच है। आज हम आपको एक ऐसी प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अमेरिकी सरकार की छवि को बुरी तरह से धूमिल कर दिया था। यह प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का शुरुआत 1953 में अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने की थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह था कि वे ऐसे तरीके और दवाएं खोजें जिनका इस्तेमाल करके वे अपने दुश्मनों को बेबस बना सकें, उनसे जबरदस्ती इजहार करवा सकें और उनके मन को धोखा दे सकें। इस प्रोजेक्ट में CIA ने अनगिनत मानव प्रयोगों का अनैतिक और अवैध रूप से आयोजन किया, जिनमें कई बार अमेरिकी और कनाडाई नागरिकों को भी बिना उनकी जानकारी और सहमति के शामिल किया गया। इस प्रोजेक्ट में CIA ने अपने प्रयोगात्मकों के मानसिक और शारीरिक अवस्था पर अनेक तरह के प्रभाव डालने के लिए उन्हें गुप्त रूप से उच्च मात्रा में नशीले पदार्थ, खासकर LSD और अन्य रसायन दिए, उन्हें बिजली के झटके दिए, सम्मोहन किया, इंद्रिय वंचन, अलगाव, शब्दी और यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार के यातनाओं का शिकार बनाया। इस प्रोजेक्ट को CIA के वैज्ञानिक गोपनीयता विभाग ने संचालित किया और इसमें अमेरिका की जैविक युद्ध लैबोरेटरीज के साथ समन्वय किया गया। इस प्रोजेक्ट की गतिविधियां 80 से अधिक संस्थानों में हुई, जिनमें सैन्य के अलावा कॉलेज और विश्वविद्यालय, अस्पताल, जेल और फार्मास्यूटिकल कंपनियां शामिल थीं। CIA ने इन संस्थानों में अपनी पहचान छिपाकर काम किया। हालांकि कुछ इन संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों को CIA की भूमिका का पता था। इस प्रोजेक्ट का पता 1975 में अमेरिका की कांग्रेस की चर्च कमेटी और जेराल्ड फोर्ड की CIA की गतिविधियों के बारे में जांच करने वाली आयोग, रॉकफेलर आयोग के द्वारा सार्वजनिक किया गया। इस जांच में यह भी पता चला कि 1973 में CIA के निदेशक रिचर्ड हेल्म्स ने सभी MK अल्ट्रा की फाइलों को नष्ट करने का आदेश दिया था। इसलिए चर्च कमेटी और रॉकफेलर आयोग की जांच में सीधे भाग लेने वालों के शपथित बयानों और हेल्म्स के आदेश से बच गए कुछ दस्तावेजों पर ही निर्भर करना पड़ा। आगे की कहानी यह है कि 1977 में एक सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक अनुरोध के बाद CIA ने MK अल्ट्रा के बारे में और भी कुछ दस्तावेजों को जारी किया जो उनके फाइनेंशियल विभाग में सुरक्षित थे। इन दस्तावेजों में से कुछ ने यह बताया कि CIA ने MK अल्ट्रा के तहत अपने प्रयोगात्मकों को LSD देकर उनके व्यवहार, विचार और भावनाओं पर कैसे प्रभाव डाला। इन दस्तावेजों के जारी होने के बाद कई प्रयोगात्मकों ने CIA के खिलाफ मुकदमे दायर किए, जिनमें से कुछ को हल करने के लिए समझौते किए गए, जबकि कुछ को न्यायालयों ने खारिज कर दिया। MK अल्ट्रा का एक और उद्देश्य यह था कि वे ऐसे मनोवैज्ञानिक तकनीकों का विकास करें जिनका इस्तेमाल करके वे अपने एजेंटों को बेहतर बना सकें, उनकी याददाश्त बढ़ा सकें और उन्हें अपने गुप्त रूप से किए गए कार्यों को भुला सकें। इसके लिए CIA ने अपने एजेंटों को LSD और अन्य दवाओं के साथ सम्मोहन और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया को CIA ने आर्टिचॉक के नाम से जाना। इस प्रक्रिया के तहत CIA ने अपने एजेंटों को एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करने की कोशिश की, जिसे वे अपनी मर्जी से चालू और बंद कर सकते थे। इस तरह के एजेंटों को मनोविभाजित या मल्टीपल पर्सनैलिटी कहा जाता है। MK अल्ट्रा की गतिविधियों को लेकर अब तक कई विवाद, षड्यंत्र और अन्वेषण हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि CIA ने MK अल्ट्रा के तहत अपने एजेंटों को ऐसे बनाया जो उनके आदेश पर किसी भी तरह के हत्या कर सकते हैं और बाद में उसे भूल जाते हैं। इस तरह के एजेंटों को मनोविभाजित हत्यारे या मल्टीपल पर्सनालिटी हत्यारे कहा जाता है। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि CIA ने MK अल्ट्रा के तहत कई प्रसिद्ध हत्याओं का आयोजन किया, जैसे कि जॉन F कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जॉन लेनन की हत्या। हालांकि इन दावों को साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला है। MK अल्ट्रा का एक और पहलू यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत CIA ने अपने एजेंटों को अलौकिक और अद्भुत शक्तियों का विकास करने के लिए प्रशिक्षण दिया।
इसमें शामिल थे रिमोट व्यूइंग, दूर से किसी चीज को देखना, प्रेकॉग्निशन, भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानना, टेलेपैथी, मन से मन की बात करना, और साइकोकिनेसिस, मन की शक्ति से किसी वस्तु को हिलाना या बदलना। इस प्रकार के शक्तियों को साइकिक या पैरानॉर्मल कहा जाता है। CIA ने इन शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अपने एजेंटों को विशेष रूप से चुना और प्रशिक्षित किया। इस प्रोजेक्ट को CIA ने प्रोजेक्ट स्टारगेट के नाम से जाना। इस प्रोजेक्ट के तहत CIA ने अपने साइकिक एजेंटों को अपने दुश्मनों के गुप्त ठिकानों, योजनाओं और विशेष अवसरों को पता लगाने के लिए भेजा। इस प्रोजेक्ट में CIA ने अमेरिकी सेना, एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम किया। प्रोजेक्ट स्टारगेट का एक प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि 1979 में CIA ने अपने एक साइकिक एजेंट को एक रिमोट व्यूइंग सत्र में भेजा, जिसमें उसे एक गुप्त स्थान का वर्णन करना था। इस सत्र में एजेंट ने एक बड़े आकार के बंदरगाह का वर्णन किया, जिसके पास एक बड़ा जहाज था, जिसमें एक बड़ा रॉकेट था। एजेंट ने यह भी बताया कि वहां का माहौल बहुत तनावपूर्ण था और वहां के लोग रूसी बोल रहे थे। बाद में पता चला कि एजेंट ने सोवियत यूनियन के एक गुप्त नौसेना अड्डे का वर्णन किया था, जहां उन्होंने अपना पहला न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट स्टारगेट की गतिविधियों को लेकर भी कई विवाद और आलोचनाएं हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि साइकिक शक्तियां वास्तविक नहीं हैं और इनका इस्तेमाल करने वाले लोग या तो झूठे हैं, या तो भ्रमित हैं, या तो अन्य जानकारी के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि CIA ने प्रोजेक्ट स्टारगेट को जानबूझकर शुरू किया ताकि उनके दुश्मनों को भ्रमित करके उनके खिलाफ जासूसी कर सकें। हालांकि इन दावों को साबित करने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। प्रोजेक्ट स्टारगेट को 1995 में बंद कर दिया गया, जब एक अमेरिकी संस्था ने इस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया और इसकी प्रासंगिकता, सफलता और वैज्ञानिक आधार को संदेहास्पद बताया। इसके बाद CIA ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया, जिनमें से कुछ आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यह था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की कहानी, जिसने अमेरिकी सरकार की गुप्त और घिनौनी गतिविधियों को उजागर किया। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।